नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राज भारद्वाज गुरु की नगरी अमृतसर से एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, वही जो मैंने पहले भी आपको सुनाई थी कहानी, महाभारत धरा की लोक कथाएं जो थी, इसमें से एक कहानी मैं आपको लेके सुनाऊंगा दोस्तों, जो कि एक संघर्ष की कहानी है। हम जीवन में संघर्ष करने से हार जाते हैं, हम लोग कोई काम नहीं करना चाहते हैं, हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो और कुदरत की बातों को हम नहीं मानते हैं। उसके ऊपर एक छोटी सी कहानी है दोस्तों, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक किसान था, आलसी था वो बहुत ज़्यादा। एक किसान था जो बहुत ही ज़्यादा आलसी था और बहुत ही दुखी रहता था। उसको मेहनत करने में बहुत दुख लगता था कि यार इतना काम करो, सुबह सुबह उठ के जाओ, खेत जोतो, उसके बाद फिर बीज डालो, फिर इंतज़ार करो, फिर पानी लगाओ, फिर धूप में तपो, फिर बारिश आ जाती है, फसल ख़राब हो जाती है। वो बहुत परेशान रहता था। तो उसका मन नहीं करता था कि खेती करने का, क्योंकि वो बहुत आलसी था। लेकिन खेती के अलावा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। तो वो एक दिन वो सोचने लगा बैठे बैठे कि ये जो साधु महात्मा होते हैं, साधु संत होते हैं, इनको तो कोई काम नहीं करना पड़ता। ये तो मज़े से भगवान का भजन करते हैं और अपना मज़े से इनको रोटी पानी मिलती है, कोई काम नहीं करना पड़ता है, आराम से बैठ के भजन करते रहते हैं, सारा दिन भगवान का नाम लेते रहते हैं और भगवान की सारी मुरादें पूरी करता है। तो उसका भी मन हुआ, कहता है कि भाई मैं भी भजन करता हूँ, मैं भी भजन ही करूँगा, ये काम हम तो मेरे से होता नहीं। तो उसने क्या किया, उसने सब कुछ त्याग के अपना बैठ गया भजन करने भगवान का। बैठा रहा। फिर भगवान ने देखा एक दिन कि यार इसको बैठे हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, तो ये तो भूख के मारे मर जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई सिद्धि तो थी नहीं, कोई गुरु का दिया हुआ ज्ञान तो था नहीं उसके पास कि जिसके बल पे वो इतने दिनों तक बैठ के तपस्या करे। क्योंकि जो घोर तपस्या होती है, जो संत महात्मा तपस्या करते हैं, वो किसी नाम के आधार पे, किसी शक्ति के आधार पे वो तपस्या करते हैं। इसीलिए वो इतने सालों तक या इतने महीनों तक या इतने दिनों तक वो तपस्या कर पाते हैं। तो वो जो किसान था वो तो बेचारा सूख के काटा हो गया। भगवान को चिंता हो गई कि ये तो काम खराब हो जाएगा, इसके बच्चे भूखे मर जाएंगे अगर इसको कुछ हो गया। तो भगवान प्रकट हुए, उन्होंने उसको दर्शन दिया। उन्होंने कहा कि हाँ भाई बताओ, तुम तपस्या कर रहे हो, क्या वरदान मांगते हो, क्या चाहिए तुम्हें। कहता प्रभु आपको, मैं एक किसान हूँ, लेकिन आपको कोई खेती बाड़ी के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है आपको, कि खेती कैसे होती है, हमारी क्या परेशानियाँ हैं, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है हमें। हम लोग सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, आपको जरा सी भी नॉलेज नहीं है कि खेती बाड़ी होती कैसी है। भगवान कहते हैं भी तो ऐसा क्यों सोचता है। कहते अरे प्रभु अगर ऐसा नहीं है तो आप, हम लोग मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं, आप बेमौसम आप बारिश करवा देते हो, है ना, कभी ओले डाल देते हो, कभी तूफान चला देते हो, कभी ये कर देते हो, है। तो इसकी वजह से मैं काम नहीं कर पाता, मेरा मन नहीं करता खेती करने का, कि फसल हम लगाते तो हैं, ये नहीं पता कि हाँ भी ये निकलेगी भी नहीं निकलेगी, हमारे पल्ले कुछ पड़ेगा भी कि नहीं पड़ेगा। भगवान कहते भी अच्छा बता तू चाहता क्या है। उसने कहा कि भाई प्रभु मैं ये चाहता हूँ कि एक जैसा मौसम हो, किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, ना ज़्यादा ठंड हो ना ज़्यादा गर्मी हो, एक जैसा मौसम हो। तो भगवान ने कहा कि ऐसा है, चल मौसम तेरे हिसाब से चलेगा, जैसा तू चाहता है वैसा तुझे मौसम मिला करेगा। ये कह के भगवान तथास्तु करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। किसान बहुत खुश हो जाता है कि देखा भगवान को तो कुछ पता ही नहीं था, मैंने वरदान मांग दिया, अब मेरे हिसाब से काम होगा। किसान बहुत खुश, उसका आलसपना सारा दूर हो गया। वो खुशी खुशी अपना उठा, बैलों को जोता उसने और चल पड़ा फसल खेतों की ओर। जाके उसने अपना खेत की जुताई की अपनी पूरी, फिर उसने बीज डाले, फिर उसकी सेवा करता रहा, फिर खाद वगैरह डालता रहा, उसको पानी लगाई उसने, फसल को बहुत किया। तो जहाँ 6 महीने में फसल उगती है वहाँ पे 8 महीने लग गए। वो थोड़ा सा परेशान तो हुआ, लेकिन कहा कि कोई बात नहीं, मौसम तो एक जैसा ही है, कोई बात नहीं, फसल बहुत अच्छी हुई है। तो फसल लहराने लगी। अब फसल काटने का मौका आया तो फसल काटने गया। जब उसने फसल काटी बहुत खुश हुआ फसल देख के कि यहाँ भी फसल बहुत अच्छी हुई, भगवान को तो कुछ आता नहीं था, मैंने खुद ही ये वरदान मांगा, भगवान को मैंने बताया कि कैसे किसानी होती है, क्या होता है।
तो जब दोस्तों उसने फसल काट के जब वो अपना ले गया, उसके बाद जब उसने उसके बादियों में देखा, उसमें तो दाने ही नहीं है, गेहूं के दाने ही नहीं थे बादियों के अंदर। वो बड़ा हैरान हो गया कि ये कैसे हो गया, इसके अंदर के जो दाने थे वो कहाँ चले गए। उसको समझ में ना आए। उसने कहा कि भगवान ने तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। वो फिर बहुत हैरान हो गया, भगवान को पुकारने लगा कि तुमने ये मेरे साथ धोखा क्यों किया, मेरी 8 महीने की मेहनत बेकार कर दी, सब कुछ तो मेरे मुताबिक चल रहा था, तो ऐसा कैसे हो गया। तो फिर वहाँ पे भगवान प्रकट होते हैं। भगवान प्रकट हुए, उन्होंने पूछा कि बताओ क्या बात है, अब क्या दिक्कत है, अब तो तुम्हारे हिसाब से सब कुछ चल रहा है। उसने कहा नहीं प्रभु, मेरे हिसाब से कहाँ चल रहा है, आपने मुझे वरदान तो जरूर दिया, लेकिन जो मैंने इतनी मेहनत की सब कुछ किया उसका फल तो मुझे मिला ही नहीं। भगवान कहते हुआ क्या, कहते देखिए इसकी बादियों में गेहूं ही नहीं है, दाने ही नहीं है इसके अंदर, ये तो खाली पड़े हुए हैं सब, इसके अंदर एक भी गेहूं का दाना नहीं है। तो भगवान ने फिर उसे समझाया, कहते हैं तुमने तपती गर्मी में उन दानों को पकने का मौका ही नहीं दिया। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, हम लोग फसल बोते हैं, फसल उगती है, तो वो जो गेहूं होती है लाल लाल रंग की, वो गर्मी की तपिश से वो लाल होती है। तो कहते तुमने तो उसको गर्मी में तपने का मौका ही नहीं दिया, मौसम ठंडा रखा तुमने। उसके बाद ना ही तुमने उसको तूफानों से गुजरने दिया, उसको कोई पीड़ा हुई ही नहीं। तो अगर किसी चीज़ को उसको पीड़ा ही नहीं हुई, उसको अपने पैरों पे खड़ा होना ही नहीं आया कि मैं आंधियों से, मैं बारिशों से, मैं ओलों से कैसे बचूंगा, कैसे अपनी रक्षा करूंगा, कैसे मैं गर्मी सहन करूंगा, तुमने उसको मौका ही नहीं दिया। तो इसी वजह से इनकी ये जो बारियां हैं ये खाली हैं। तो उस वक्त फिर किसान को समझ में आया कि ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान जो भी ये मौसम बनाता है, जो भी कुदरत का ये करिश्मा है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। भगवान बिना भी किसी भी कारण के कोई भी कार्य नहीं करता, उसके हर कार्य के पीछे कोई न कोई बात जरूर छुपी होती है। तो ये जो हमारे मौसम होते हैं, ये 3 ऋतुएं हमारी आती हैं, वो भी एक अचरज है ना। ठंड बहुत ज़्यादा ठंड होती है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बारिश तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है। भगवान सब कुछ हमें दे रहा है, अपनी सब कुछ हमें दे, लेकिन हम अपने कर्मों से, अपने आलस्य से हम कोई कर्म नहीं करना चाहते हैं। हम अपने कर्मों से भागते हैं। हम चाहते हैं कि हमें थाली परोस के मिल जाए, लेकिन थाली परोस के ऐसे ही नहीं मिल जाएगी। हर चीज तो देखिए भगवान बना रहा है। बीज भगवान ने बनाए, ऐसा तो नहीं है कि बीज इंसानों ने बनाए। हम कर्म करते हैं, हम खेती करते हैं, हम बीज को धरती में बोते हैं, हम उसको पानी देते हैं। उसमें जीवन कौन दे रहा है? उसमें जीवन तो परमात्मा दे रहा है ना। उसको बड़ा तो परमात्मा कर रहा है ना। हम किसी पौधे को खींच के बड़ा तो नहीं करते, या हम किसी बच्चे को खींच के बड़ा तो नहीं कर देते। बच्चा हमारी आंखों के सामने बड़ा होता है, लेकिन हमें नजर नहीं आता कि वो कब बड़ा हो गया, कब जवान हो गया और कब बूढ़ा हो गया। तो ये तो उसकी एक रचना है। उसकी रचना में हमें कभी भी बाधा नहीं बनना चाहिए। हमें किसी तरह का भी ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। हमें अपने कर्मों पे विश्वास रखना चाहिए। हमारा काम है कर्म करना। मैं एक बात जानता हूं दोस्तों, ये जो हमारी हाथ की रेखाएं हैं, इन रेखाओं में अगर कुछ गलत भी हो रहा है, अगर हमारी हाथ की रेखाएं अगर गलत दिशा में भी जा रही हैं, तो भी हम कर्मों से, अपने कर्मों से इस रेखा को बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेखाएं भगवान ने इस हथेली के अंदर क्यों दी? इन 5 उंगलियों के अंदर इनमें क्यों रेखाएं भगवान ने समेटी? भगवान ने रेखाएं यहाँ पे क्यों नहीं दे दी? भगवान ने रेखाएं यहाँ पे क्यों नहीं दे दी? यहाँ पे ही क्यों दी? क्योंकि ये इसलिए दी क्योंकि इसी से हम कर्म करते हैं। इस दुनिया के जितने भी कर्म कांड करते हैं, अगर हम चोरी करते हैं तो इन हाथों से करते हैं, अगर हम डाका डालते हैं तो इन हाथों से डालते हैं, और अगर हम भगवान की आराधना करते हैं तो भी इन्हीं हाथों से ही करते हैं।
ये हाथ ही हमारे हैं जो कि हमें कर्म करना सिखाते हैं। कोई भी हम काम करें, अगर पुलिस वाला डंडा भी मारता है तो वो भी इन हाथों से ही पकड़ के मारता है, और अगर एक पुजारी भगवान की आरती कर रहा है तो वो भी इन्हीं हाथों से ही कर रहा है। जितने भी दुनिया के कर्म कांड हो रहे हैं वो हमारे हाथों से ही हो रहे हैं। इसीलिए भगवान ने इस हथेली में हमारी रेखाएं डाल दी कि इंसान जैसा कर्म करेगा उसकी रेखाएं उस दिशा में घूमती जाएंगी, उस दिशा की ओर मुड़ती जाएंगी। हम अपनी रेखाओं के खुद जिम्मेदार हैं। हमें भगवान ने एक सिंपल सी रेखाएं बना के दिया, हम जैसे जैसे कर्म करते गए हमारी रेखाएं वैसी वैसी हमारे जीवन को दर्शाती गई। तो इसलिए अपने जीवन से हमें आलस को त्यागना चाहिए, अपनी नाकारी को त्यागना चाहिए। हमें भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, हमें अपने आप को दोष देना चाहिए, हमें उसकी रजा में रजा रहना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा सबसे निवेदन है कि हम अपने कर्मों से पीछे ना हटें, अपनी ईमानदारी से पीछे ना हटें, अपने कर्तव्यों से पीछे ना हटें, अपने माँ बाप की सेवा करें, अपने भाइयों का साथ दें, अपने बहन को प्यार करें, अपने दोस्तों से मेल मिलाप से रहें, अपने पड़ोसियों से मेल मिलाप से रहें। हम किसी का भी बुरा ना चाहें, हर किसी का हम अच्छा ही चाहें। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। जब ऐसा हमारा जीवन होगा तो हमारे जीवन में भी जो फसल है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुनहरी होगी, जिसको काटते समय हमें बहुत ही आनंद प्राप्त होगा। तो दोस्तों, एक ये छोटी सी कहानी थी जो मैंने महाभारत की धरा की लोक कथाएं इनसे लेके आपको सुनाई, और इसके ऊपर थोड़े से अपने विचार रखे मैंने आपको। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। और दोस्तों, जिन्होंने मेरी वीडियो अभी तक लाइक नहीं की, प्लीज़ उसे लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में भी बताएं ज़रूर। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, मुझे आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का यही समाप्त करता हूं दोस्तों। सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद। खुश रहें दोस्तों।